राधे राधे सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आप सब आई होप अच्छे ही होंगे। आज सकट चौथ व्रत कथा है, व्रत है मेरा, तो उसकी मैं आपको एक गणेश जी से जुड़ी हुई कथा बताती हूँ जो कि गणेश जी से ही रिलेटिव है। और आज के दिन गणेश जी का ही व्रत किया जाता है जो कि हमारे इस परिवार में सुख समृद्धि और संतान की कामना के लिए किया जाता है। जिनके यहाँ संतान नहीं होती वो संतान की कामना के लिए भी व्रत करते हैं। एक बार की बात थी कि गणेश जी अपने हाथ में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। वह सबको अपनी खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं पर एक बूढ़ी माई थी जिन्होंने वो खीर बनाने के लिए वो तैयार हो गई। और वो बूढ़ी माई से गणेश जी ने कहा कि माई, जिस आपके घर में सबसे बड़ा बर्तन या भगोना हो आप उसमें खीर बनाएं। तो बूढ़ी माई ने सोचा कि बाल लीला खेल रहे हैं प्रभु, तो मैं बना देती हूँ। उन्होंने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाया। गणेश जी के दिए हुए चावल और खीर बढ़ गए और वो पूरा भगोना भर गया। जहाँ गणेश जी थोड़े से चावल लेकर और एक चम्मच दूध लेकर घूम रहे थे, वहाँ से उससे पूरा भगोना भर गया। बुढ़िया माई ने खीर बनाई और खीर तैयार हो गई। तो गणेश जी चले गए थे बोल करके कि बुढ़िया माई, जब खीर तैयार हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। तो उसी बीच में क्या किया, उस बूढ़ी माई के बेटे की बहू ने ना उस खीर में से एक कटोरी खीर खुद खा ली और एक कटोरी खीर लेकर के छुपा दिए। फिर बूढ़ी माई की खीर तैयार हुई तो वो गणेश जी को बूढ़ी माई ने आवाज़ लगाई, गणेशा आजा खीर बन गई है। तो गणेश जी को उसने दोबारा आवाज़ लगाई, गणेश जी आए। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो खीर खा ली है, मेरा पेट भर गया है। तो बूढ़ी माई बोली कि कब खाई खीर? खीर तो अभी तैयार हुई। तो गणेश जी ने कहा कि मेरा पेट तभी भर गया है जब तुम्हारी बहू ने खीर खा ली थी। तो बूढ़ी माई ने माफ़ी मांगी इस बात के लिए कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहू ने खीर खा ली है। तो उसके बाद एक भगोना खीर थी जो कि गणेश जी ने बोला, गणेश जी को फिर भोग लगाया बूढ़ी माई ने माफ़ी मांग करके। तो उन्होंने भोग लगा लिया, खा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बूढ़ी माई के पास बहुत खीर बची हुई, तो उन्होंने कहा इस खीर का मैं क्या करूं जो इतनी बची हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसको पूरे नगर में बांट दो। और थोड़ी बहुत खीर जो बची हुई थी उन्होंने कहा इसको अपने घर की ज़मीन के नीचे गाड़ दो। तो उन्होंने गाड़ दी थी। और इसके बाद ना जब वो रात में सोई खीर वगैरह सब कर करके, तो सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उनकी जो झोपड़ी थी ना वो महल में बदल गई। उनके जो घर के बर्तन थे वो सोने जवाहरात सोने के बर्तन हो गए। मतलब उनके यहाँ बहुत सारी धन दौलत आ गई थी गणेश जी की कृपा से। तो गणेश जी की कृपा इतनी हुई बूढ़ी माई पर, बूढ़ी माई यह जानकर बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई कि गणेश जी की कृपा उन पर बहुत हुई है कि झोपड़ी से महल बन गया और सोना जवाहरात सब उनके पास थे। बहुत से गहने आ गए थे उनके पास। तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझ पे अपनी कृपा की ऐसे आप सभी भक्तों पर कृपा करना जो कि आपका सकट चौथ व्रत करती हैं महिलाएं, उन पर सभी पर कृपा करना। सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, सुख संपत्ति देना और सबको जो गरीब हो उनके घर भर देना धन से। तो ऐसे ही कामना करते हुए बूढ़ी माई ने उनसे प्रार्थना की। राधे राधे। अगर कथा